नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान अलोंग विद भक्ति के साथ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जगन्नाथ मंदिर पुरी के बारे में। महाभारत के अंत में गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण अत्यंत पीड़ा और हानि का सामना करना पड़ा। वह मानती थी कि भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगले 36 वर्षों के बाद वह स्वयं तथा उनका यादव वंश एक दूसरे के हाथों नष्ट हो जाएगा और द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। समय बीता और 36 वर्षों बाद वह श्राप फलीभूत होने लगा। यादवों में आपसी विवाद उत्पन्न हुआ और उन्होंने एक दूसरे को मारना आरंभ कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि द्वारका का संपूर्ण विनाश हो गया और अंततः द्वारका समुद्र में डूब गई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिया जंगल में आया और भगवान श्री कृष्ण के पैर की लाल चमकती एड़ी को हिरण की आंख समझकर उस पर बाण चला दिया। जब उसने देखा कि उसका तीर किसी हिरण को नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के पैर में लगा है, तो वह अत्यंत दुखी हुआ और पछताने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझसे अनजाने में बड़ा पाप हो गया। इस अपराध के लिए तो मृत्यु दंड भी कम है। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने कोई पाप नहीं किया। त्रेता युग में तुम वानर राज बाली थे, जिसे मैंने एक वृक्ष के पीछे से छिपकर मारा था, जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। इसी कारण मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों लिखी गई थी। अब तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने इस भौतिक संसार से विदा ले ली। जरा अत्यंत दुखी होकर अर्जुन के पास गया और सारी घटना बताई। अर्जुन ने गहरे शोक के साथ भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर भस्म हो गया, परंतु उनका हृदय दिव्य रूप में जीवित बचा रहा। अर्जुन ने उस हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वह हृदय नदी में बहता हुआ ओडिशा के महानदी तट पर पहुंचा, जहां एक आदिवासी समुदाय शबर निवास करता था। इस समुदाय के मुखिया का नाम विश्व बसु था। जब उसने वह दिव्य हृदय देखा, जिससे अद्भुत तेज निकल रहा था, तो उसने उसकी दिव्यता को समझा और उसे एक गुप्त गुफा में नीला माधव के रूप में पूजना आरंभ कर दिया। इस पूजा की जानकारी केवल आदिवासियों को थी। उसी समय अवंती राज्य में इंद्रद्युम्न नामक राजा राज्य करते थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह सदैव भगवान के दिव्य दर्शन के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन एक ऋषि उनके दरबार में आए और बोले, राजन, ओडिशा में भगवान विष्णु की नीला माधव के रूप में भव्य पूजा होती है। राजा ने ब्राह्मण विद्वान विद्यापति को नीला माधव की खोज में ओडिशा भेजा। कठिन यात्रा के बाद विद्यापति ओडिशा पहुंचे और पता लगाया कि शबर समुदाय के मुखिया विश्व बसु एक गुप्त गुफा में नीला माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति ने विश्व बसु से विनती की, कृपया मुझे उस दिव्य स्थान के दर्शन कराए। विश्व बसु ने मना कर दिया। विद्यापति वहीं गांव में रहने लगे और कुछ ही समय में विश्व बसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। विवाह के बाद उन्होंने ललिता से अनुरोध किया कि वह अपने पिता से नीला माधव के दर्शन की प्रार्थना करे। ललिता के कहने पर विश्व बसु ने शर्त रखी कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। विद्यापति ने ये शर्त मान ली, लेकिन रास्ते में सरसों के बीज गिराते गए ताकि रास्ता याद रहे। गुफा पहुंचकर उन्होंने नीला माधव के दर्शन किए और मंत्रमुग्ध हो गए। लौटकर उन्होंने सारी बात राजा इंद्रद्युम्न को बताई। कुछ महीनों बाद सरसों के बीज अंकुरित होकर पौधे बन गए और राजा उन पौधों का अनुसरण करते हुए गुफा तक पहुंचे, लेकिन वहां नीला माधव नहीं मिले। निराश होकर वह लौट आए। उसी रात भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, अब मैं नीला माधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तुम समुद्र किनारे जाओ, वहां एक दिव्य विशाल लाल रंग की सुगंधित लकड़ी बहती हुई मिलेगी। उसमें शंख, चक्र, गदा और कमल के चिन्ह होंगे। उससे मेरे 3 रूपों की मूर्तियां बनवाओ और मेरी पूजा करो। राजा इंद्रद्युम्न ने वैसा ही किया और पुरी के समुद्र तट पर वह लकड़ी प्राप्त की। परंतु वह लकड़ी इतनी कठोर थी कि कोई भी शिल्पकार उससे मूर्तियां नहीं बना सका। तब भगवान ने स्वप्न में कहा कि राजा विश्वकर्मा की पूजा करें। राजा ने प्रार्थना की, तब विश्वकर्मा एक वृद्ध के रूप में आए और बोले, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, पर एक शर्त है, मैं बंद कमरे में 21 दिनों तक अकेले मूर्तियां बनाऊंगा। अगर किसी ने दरवाज़ा खोला तो मैं अधूरी मूर्तियां छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने ये शर्त मान ली। 15 दिन बाद जब कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई, तो रानी गुंडिचा चिंतित हो गईं और राजा से दरवाज़ा खोलने का अनुरोध करने लगीं। अंततः दरवाज़ा खोला गया और देखा गया कि मूर्तियां अधूरी थीं और विश्वकर्मा अदृश्य हो चुके थे।
राजा को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने शर्त तोड़ी। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों के हाथ पांव अधूरे हैं। जब राजा ने उस मूर्ति के पास जाकर ध्यान से देखा तो उन्होंने उसमें श्री कृष्ण का हृदय धड़कता हुआ पाया। इन्हीं मूर्तियों को जगन्नाथपुरी धाम में स्थापित किया गया और आज तक भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के रूप में पूजा की जाती है। भगवान जगन्नाथ को इस पृथ्वी का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों की बातें सुनते हैं, समझते हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आए होगी, तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए ज्ञान अलोंग विद भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।